everyone and welcome to my YouTube channel Exam Art and myself Sanjay, and in this video we will going to discuss the most important current affair for your UPSC CDS and NDA exam। क्योंकि लास्ट में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होती हैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही जाना होता है पढ़ के, क्योंकि पूरे मार्केट में करंट अफेयर के नाम से वो जाने क्या क्या आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होती है उसको तो आपको एक बार देख करके ही जाना है। क्योंकि अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, वो यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में आते हैं तो वो आपको आने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करंट अफेयर मींस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डेडलीस्ट। जो करंट अफेयर के पूछे जाने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने उसको यहाँ पर किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट इट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड development report is published by and your options are World Economic Forum, World Bank, IMF, UNICEF and the right answer is World Bank। and मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देखें, फटाफट देख लें और निकल जाए। and here you can see the World Development Report by the World Bank। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Which article deals with uniform civil code? Because uniform civil code was quite in news, that's why you have to know the article, and the right answer is article 44। and here you can see the uniform civil code refers to a single law that is applicable to all citizens in their personal matters such as marriage, divorce and custody, and it is part of DPSP, and DPSP in the part 4th of the Indian Constitution। and here you can see the article 44। and Goa is the only state in which uniform civil code is applied। and the next is चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्योंकि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो काफ़ी सिस्टम्स होते हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने चेंजेस कर दिए हैं। टेन्योर, सैलरी, तो आपको देख के जाना है कि इनका क्या टेन्योर होता है, क्या सैलरी है। एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इज नॉट एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आपको इससे अवेयर होना है क्योंकि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशनर काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, राइट नाउ द टेन्योर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज डिसाइडेड बाय यूनियन। यूनियन करता है डिसाइड कि क्या टेन्योर होगा एंड क्या सैलरी मिलेगी उनको। नेक्स्ट, विच सिटी टॉप इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? एंड योर ऑप्शंस आर बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली एंड श्रीनगर, एंड राइट ऑप्शन इज बेंगलुरु। and ease of living index is published by Ministry of Housing and Urban Affairs, and here you can see the Ministry of Housing and Urban Affairs, and Bengaluru is in the top and Srinagar is at the bottom of the index। क्योंकि यूपीएससी इंडेक्स पूछता है 1 से 2 इंडेक्स, तो वो अपने ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। तो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काफ़ी न्यूज़ में रही हैं उनको तो लास्ट में देख करके जाना है, क्योंकि जो आउटडेटेड हैं इंडेक्सेस वो किसी को याद नहीं रहती। अगर आपने पहले देखी भी होंगी तो आपको शायद याद ना रहे, लेकिन जो फेमस हैं, जो काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। इंडिया एंड बांग्लादेश वाज क्वाइट इन न्यूज़ बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PM of India has visited the Bangladesh, and Bangladesh also celebrated the golden jubilee of its formation, because Bangladesh was formed in 1971 after the India-Pakistan war। and the most important things about Bangladesh for you is Sampriti and Milan exercise। ये 2 मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको मालूम होना चाहिए। एंड अखौड़ा एंड अगरतला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, और एक है खुलना एंड मोंगला प्रोजेक्ट, ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग इज कंडक्टेड विद विच कंट्री? एंड योर ऑप्शंस आर ईरान, UAE, Oman and Qatar, and the right answer is UAE, and it is conducted in Al Dhafra airport of UAE। and here you can see the picture of desert flag exercise। बस आपको लास्ट में फटाफट देखना है, ज़्यादा देर कुछ दुटट्टा नहीं मारना, आपको एक जस्ट ओवरव्यू लेना है कि हाँ ये चीज़ें मुझे मालूम है या नहीं मालूम है। बस आपको एक बार देखना है और
निकल जाना है, एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है, बात खत्म। आप कहीं भी देखें कुछ भी, हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपका सही होना चाहिए बस। रिवर वाटर प्रोजेक्ट आप देख लें, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये है झेलम पर, रैटल ये है चेनाब रिवर पर, एंड तुलबुल प्रोजेक्ट ये इंडिया और पाकिस्तान का ज्वाइंट है, इंडिया एंड पाकिस्तान का ज्वाइंट है वूलर लेक पर, ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। स्वेज कैनाल, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये इसलिए न्यूज़ में रही है क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट वेसल हुज नेम इज एवर गिवन वाज ट्रैप्ड एंड सो द ट्रेड एंड सर्विसेज वाज स्टॉप्ड फॉर सम टाइम। तो आपको ये इसके बारे में तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्वेज कैनाल इज 193 किलोमीटर लॉन्ग वाटरवेज एंड इट इज़ इन इजिप्ट। आपको यूपीएससी यहाँ पे सूडान दे करके कंफ्यूज कर सकता है, ये इजिप्ट में है एंड इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, द केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो केन और बेतवा का लिंकिंग बिटवीन यूपी एंड एमपी। तो इसमें क्या है कि सरप्लस वाटर जो केन रिवर का है वो बेतवा में ट्रांसफर किया जाएगा एंड बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना, बट आई डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट बिकॉज क्योंकि मेरा ऑप्शनल है जियोग्राफी सब्जेक्ट, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे नेचर में एंड स्पीसीज में, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जियोग्राफी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है नेचर पर और स्पीसीज पर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। सतकोसिया टाइगर रिजर्व वाज क्वाइट इन द न्यूज, दैट्स व्हाई यू हैव टू नो अबाउट इट। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड एमपी, एंड राइट आंसर इज उड़ीसा। एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज इन उड़ीसा। इंडियाज फर्स्ट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट फेल्स, क्योंकि जो इंडिया का फर्स्ट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था वो सतकोसिया और कान्हा टाइगर रिजर्व के बीच होना था, जो कि फेल हो गया। इसी वजह से ये टाइगर रिजर्व काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। नेक्स्ट, ट्राइब्स इन न्यूज़, जो ट्राइब्स न्यूज़ में रही हैं उनको आपको एक बार देख के जाना है। सिग्मो ट्राइब्स गोवा एंड सिग्मो ट्राइब्स सेलिब्रेटेड द सिग्मोत्सव फेस्टिवल्स एंड जो tribes they found in the India, Bangladesh and Myanmar, and these are the Sigmo tribes festivals and these are the Jo tribes. And next, Nandan Nilekani committee is related with, and your options are digital payment, railway modernization, farmers income, data security. यूपीएससी ने प्रीवियसली काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कमेटी से रिलेटेड, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट कमेटी किससे रिलेटेड है। एंड राइट आंसर इज डिजिटल पेमेंट, एंड हियर यू कैन सी Nandan Nilekani committee is related with the deepening of the digital payment, and he is Mr. Nandan Nilekani, who is the founder of and chairman of Infosys. Next, Rupur nuclear power project was quite in news because रूपपुर पावर प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में एंड बांग्लादेश तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो आपको इसके बारे में देख के जानना था, मैंने आपको पहले बताया है। रूपपुर प्लांट सिचुएटेड इन बांग्लादेश एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड रसिया का एक इनिशिएटिव है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाए, जिसके लिए रसिया फ्यूल देगा एंड इंडिया अपनी एक्सपर्टीज जो है इंडिया की वो प्रोवाइड करवाएगा बांग्लादेश को। नेक्स्ट, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, तो आपको मेन जो पॉइंट है वो याद रखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स चेंज ऑन द एवरेज प्राइस फॉर बल्क सेल। जब थोक में किसी चीज़ की सेल होती है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये आपको एक मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूँ। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये है रिटेल लेवल, मतलब कि फुटकर पे। एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल गुड्स आते हैं, बल्कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं। एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स वाज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation MOSPI. Next, medical oxygen was quite in the news because of COVID-19 chaos,
That's why you have to know about it. Medical oxygen contains 90% oxygen, 5% nitrogen and 5% argon, and it is produced by liquefying air through a process called cryogenic distillation. ये cryogenic distillation के द्वारा फॉर्म होती है मेडिकल ऑक्सीजन. नेक्स्ट, E2025 initiative is related with, and your options are dengue, tuberculosis, malaria and COVID, and World Health Organization has declared E2025 initiative for malaria. The right answer is malaria. Here you can see the malaria. Next, festivals in the news. There are many festivals that are quite in news and you have to know about it because UPSC is quite interested in asking art and culture related questions. That's why you have to be very cautious about these questions. जैसे कि शिग्मोत्सव मैंने आपको पहले बताया है, शिग्मो ट्राइब्स गोवा, विशु केरला, पुथांडू इसको तो प्राइम मिनिस्टर ने नाम भी लिया था मन की बात में, तो ये पूछे जाने की काफ़ी संभावना है. पुथांडू तमिलनाडु में, जोर शीतल बिहार में, बिहू आसाम में, नाबा बरसा वेस्ट बंगाल में. And the next question is, World Economic Outlook report is published by, and your options are IMF, World Bank and Reserve Bank, Asian Development Bank, and your right answer is IMF. Here you can see the International Monetary Fund, World Economic Outlook during, इनकी ये जो थीम्स है ये भी आप एक बार देख लिया करिए. Recovery during a pandemic. Operation Timon is an operation of Indian Navy, and in this operation Indian Navy dispatched a deep submergence rescue vehicle to support the Indonesian Navy. Indonesian Navy की एक सबमरीन थी जिसका नाम था केराई नंगल, जो कि डूब गई थी. उसके रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी ने अपना, उसके सपोर्ट में इंडियन नेवी ने अपना डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को भेजा था. उसको नाम दिया था ऑपरेशन टिमन. टिमन का मीन्स होता है फ्रेंडशिप. दैट्स ऑल. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. एंड मैंने आपको इंग्लिश की लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स बता दी हैं, आपको जाकर के देख लेना है, 1 से 2 बार उनको देखना. 2 वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है इंग्लिश के पेपर में. सो थैंक यू.